नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों के बाद लाइव आ रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये आइडिया आ रहा था कि इस टॉपिक को बताना चाहिए लोगों को। काफ़ी पेशेंट्स नी रिप्लेसमेंट के बाद अनहैप्पी होते हैं। अगर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी परफेक्ट हुई है तो भी, तो इसका क्या कारण है? पहले हम ह्यूमन एजिंग के बारे में बात करेंगे। नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स यूजुअली 55-60 उम्र के ऊपर के होते हैं। तो ये एक डीजेनरेटिव प्रोसेस है। जैसे उम्र बढ़ती है, बॉडी के जॉइंट्स एज करते हैं। तो सिर्फ नी नहीं एज करता, स्पाइन भी एज करता है और भी जॉइंट्स एज करते हैं। तो 85% पेशेंट्स जो नी रिप्लेसमेंट के लिए आते हैं, उनको लास्ट 5 to 10 ईयर्स में या शायद पहले से लो बैक पेन के सिम्टम्स रहते हैं। जो पेशेंट्स डिलीजेंटली बैक एक्सरसाइज करते हैं और बीमारी को कंट्रोल में रखते हैं, तो उन्हें सिर्फ नी के सिम्टम्स होते हैं। कई पेशेंट्स जो इग्नोर करते हैं बैक पेन, जैसे कि बैक पेन हुआ, 2-3 महीने फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज की, दे फेल्ट बेटर, उन्हें अच्छा लगा और फिर उन्होंने एक्सरसाइज बंद कर दी, सोचा कि अब क्योर हो गया है। तो क्योर नहीं होता बैक पेन, बिकॉज जब डिस्क बैक की डेफिशिएंट हो जाती है, मीन्स नॉर्मल फंक्शन नहीं करती एज के कारण, तो हमें बैक की मसल स्ट्रांग रखनी पड़ती है ताकि वो डिस्क का जो डिसफंक्शन है उसके लिए कॉम्पेंसेट कर सके। तो कई पेशेंट जो नी रिप्लेसमेंट के लिए आते हैं, उन्हें जब नी पेन के बारे में पूछें और अगर डिटेल में जाए तो काफ़ी पेशेंट्स को शिन पेन होता है, आगे टांग में नीचे नी के, या काफ पेन होता है, या साइटिका टाइप पेन होता है हिप से पूरे टांगों तक। कई पेशेंट्स को नमनेस का या हेवीनेस की फीलिंग आती है। तो ये सिम्टम्स इग्नोर नहीं करने चाहिए। दैट मीन्स इस पेशेंट को टांग में नी का भी पेन है और स्पाइन रिलेटेड पेन भी है, तो ये कंबाइंड पेन होता है। कई पेशेंट्स आके बोलते हैं, डॉक्टर साहब आप क्या बोल रहे हो, हमारा तो बैक पेन है ही नहीं कुछ, हमें सिर्फ नी और टांग में दर्द है। तो यंगर पेशेंट्स में जब डिस्क प्रोलैप्स होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जब डिस्क निकलती है और नर्व कंप्रेस होता है, पुश होता है, तब बैक पेन और लेग पेन दोनों होती है। ओल्डर पेशेंट्स में क्रॉनिक नर्व कंप्रेशन होती है, हार्ड डिस्क के कारण, न्यू बोन फॉर्मेशन के कारण, जो स्पाइन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि डिस्क इनएफिशिएंट हो गई है। इन पेशेंट्स में यूजुअली बैक पेन नहीं होता इतना, बट लेग पेन होता है। लेकिन पेशेंट ये कनेक्ट नहीं कर पाते कि हमारी टांगों में जो दर्द है वो बैक से आती है। तो कई बार डॉक्टर के पूछने से भी बोलते हैं, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमारा बैक बिल्कुल ठीक है, आप बैक की चिंता ना करें। तो ये पेशेंट्स यूजुअली नी पेन के कारण ज़्यादा चलते नहीं हैं, लेकिन सर्जरी के बाद ये चलना चाहते हैं, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। और अगर बैक में प्रॉब्लम है, मल्टीपल लेवल्स में नर्व कंप्रेशंस हैं, तो ये न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन कॉज कर सकती है। यानी कि पेशेंट अगर थोड़ा चलता है तो पैर भारी हो जाते हैं, फिर उन्हें बेंच पे या कहीं बैठना पड़ता है, फिर 5-10 मिनट के बाद उनके लेग्स बेटर फील करते हैं, फिर वो थोड़ा चलते हैं। तो कई पेशेंट समझ नहीं पाते कि ये बैक की वजह से है कि नी के वजह से है। तो ये सिम्टम भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक टाइम आपका जब नी रिप्लेसमेंट हो जाता है और आप अगर ट्राई करते हो 15-20 मिनट, आधा घंटा चलने के लिए, अगर बैक के वजह से न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन है, तो नए घुटनों के बावजूद आप चल नहीं पाओगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर बैक में सीवियर प्रॉब्लम है, नर्व कंप्रेशन है, तो प्रेफरेंस पहले जाती है बैक सर्जरी के लिए। नी रिप्लेसमेंट ऑलवेज सेकेंड प्रायोरिटी हो जाता है, क्योंकि अगर बैक में नर्व कंप्रेशन के कारण आप चल ही नहीं पा रहे, तो नए नी डाल के आप करोगे क्या?
तो कई पेशेंट्स होते हैं जो नी करवा लेते हैं, फिर उनको पता चलता है कि बैक के कारण ये चल नहीं पा रहे, फिर उनको स्पाइन सर्जरी करानी पड़ती है। तो मेरा यही गुजारिश है पेशेंट से कि अगर उनको पास्ट में साइटिका है या लेग पेन है अलोंग विद नी पेन या नमनेस है या सिम्टम्स ऑफ नर्व कंप्रेशन है, तो डॉक्टर को डिटेल में बताइए कि क्या क्या सिम्टम्स है। हमारे 65% पेशेंट्स को एमआरआई करते हैं हम स्पाइन का बिफोर हम नी रिप्लेसमेंट के लिए पेशेंट को कंसेंट ले। और कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका माइनर प्रॉब्लम निकलता है जो इंजेक्शन या फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है, तो उनको हम नी रिप्लेसमेंट के लिए फिर एग्री कर जाते हैं। लेकिन थोड़े पेशेंट्स ऐसे निकलते हैं जिनको स्पाइन सर्जरी पहले करवानी पड़ती है और उनको हम वैसे डायरेक्ट करते हैं। तो काफ़ी पेशेंट्स जो सर्जरी के बाद आते हैं बोलते हैं कि हमारी टांग भारी है, हम नॉर्मल नहीं फील कर सकते, हम ज़्यादा देर चल नहीं सकते, या हमको नमनेस हो रहा है टांग में। तो ये पेशेंट्स की सर्जरी हो गई है बट उनका स्पाइन का सिम्टम्स इग्नोर हो चुका है। तो कभी भी अगर आपको स्पाइन के वजह से लेग में पेन है या साइटिका जैसे सिम्टम्स है पास्ट में, तो अपने डॉक्टर को डिटेल में बताइए। आपको ओल्ड एज में बैक पेन नहीं होगा, लेकिन लेग पेन हो सकता है क्रॉनिक नर्व कंप्रेशन के कारण। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आपको बैक पेन नहीं है तो आपका साइटिका नहीं है या बैक से न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन नहीं हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्लेरिफाई करने के लिए डॉक्टर से बिफोर यू अंडरगो अ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो नीचे आप इनबॉक्स में मुझे भेज सकते हो क्वेश्चंस, और मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा टू माय बेस्ट एबिलिटी। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा है आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए, और हमारा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।